गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और आज हम हिंदी में एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ 10, और जिसका क्या नाम है, जन्मदिन। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। रविवार को भरत का जन्मदिन है। अब एक बच्चा है इस कहानी में जिसका नाम है भरत, और उसका जन्मदिन कब है, रविवार को, मतलब संडे को। वह इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता है। भरत ने माँ से कहा, माँ, सब दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, उनके घर गुब्बारों और झंडियों से सजे होते हैं, वे केक काटते हैं, खेल खेलते हैं, उन्हें सब उपहार देते हैं। माँ, मेरा जन्मदिन भी मनाओ। रविवार को क्या था, रविवार को भरत का जन्मदिन है। तो अब वो क्या चाहता है कि इस साल उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। कैसे मनाया जाए, बहुत ही धूमधाम से। तो वो माँ से कहता है कि माँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, सभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनके जो घर होते हैं वो उनके जन्मदिन के दिन गुब्बारों से सजे होते हैं, झंडियों से सजे होते हैं, वो केक भी काटते हैं, बहुत सारे खेल भी खेलते हैं, उन्हें सब उपहार देते हैं। उपहार मतलब गिफ्ट्स देते हैं। उपहार का क्या मतलब होता है, उपहार का मतलब होता है गिफ्ट्स देना, या तो हिंदी में आप कह सकते हैं भेंट देते हैं। उन्हें सब क्या देते हैं, उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। माँ, मेरा जन्मदिन भी मनाओ, मेरा जन्मदिन भी मनाओ। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, हम तुम्हारा जन्मदिन अवश्य मनाएंगे। अब माँ थोड़ी देर तक तो सोचती रही, फिर सोचने के बाद क्या बोली कि ठीक है, हम तुम्हारा जन्मदिन अवश्य मनाएंगे। हम तुम्हारा जन्मदिन अवश्य मतलब जरूर। अवश्य का क्या मतलब होता है, अवश्य का मतलब होता है जरूर। हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। माँ ने चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। भरत के साथ मिलकर रंग बिरंगे कागजों से फूल पत्ते काटने लगी, कुछ फूलों से हार भी बनाए। अब उसकी माँ ने क्या शुरू कर दिया, चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भरत के साथ मिलकर उन्होंने रंग बिरंगे मतलब कलरफुल जो कागज थे उनसे पत्ते काटने शुरू कर दिए, और उन्होंने तो कुछ फूलों से हार भी बनाए। धीरे धीरे पूरा घर सज गया। माँ ने भरत से पूछा, अपने जन्मदिन पर कितने मित्रों को बुला रहे हो। अब धीरे 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 करके पूरा घर उनका सज गया। और फिर माँ ने भरत से क्या पूछा कि तुम अपने जन्मदिन पर कितने मित्र बुलाओगे, मतलब कितने दोस्त बुला रहे हो या फिर बुलाओगे। मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड्स। भरत बोला, माँ, मैं तो पूरी कक्षा को बुलाऊंगा। भरत क्या बोला कि माँ, मैं तो पूरी कक्षा को बुलाऊंगा, मैं तो अपनी पूरी क्लास को ही बुलाऊंगा। माँ बोली, छोटे से घर में इतने दोस्त कहाँ बैठेंगे। भरत सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, मैं अपने कुछ मित्रों को ही बुलाऊंगा। अब उसकी माँ कहती है कि पूरी कक्षा को बुलाओगे, लेकिन हमारा घर तो बहुत छोटा है, इस छोटे से घर में इतने सारे दोस्त कैसे आ सकेंगे, आप उन्हें कहाँ बैठाओगे। तो भरत कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं अपने कुछ मित्रों को ही बुलाऊंगा। जन्मदिन आया। माँ ने सबके लिए भेलपूरी, आलू की टिकिया बनाई, पकौड़े भी बनाए, हाँ, और बनाया हलवे का एक केक, बिल्कुल गोल गोल। उस पर लगी थी 7 मोमबत्तियां।
अब जन्मदिन आ गया। माँ ने क्या किया, माँ ने सबके लिए भेलपूरी बनाई, आलू की टिकिया बनाई और खूब सारे पकोड़े भी बनाए। और हाँ, क्या बनाया, हलवे का केक। किसका केक, हलवे का केक, बिल्कुल गोल गोल। उस पर लगी थी 7 मोमबत्तियां। केक कटा, सब गाने लगे, बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। मिलकर सब गाए, खुशियां मनाए। भरत को बधाई, जन्मदिन की बधाई। सबको हलवे का केक बहुत पसंद आया। खा पीकर मित्रों ने कुछ खेलने की सोची। अब सबने केक खाया और सभी को वो हलवे का केक बहुत अच्छा लगा। और खाने पीने के बाद मित्रों ने क्या सोचा, दोस्तों ने क्या सोचा कि चलो अब हम कुछ खेलते हैं। तभी सौम्या बोल उठी, मैं छोटा कैरम बोर्ड लाई हूँ, आओ उसी से खेलें। सौम्या क्या बोली कि मैं एक छोटा कैरम बोर्ड लाई हूँ, चलो उसे खेलते हैं। पर उसमें तो 4 लोग ही खेलेंगे, बाकी क्या करें, भरत ने पूछा। श्याम बोला, मैं एक सुझाव दूं। अब श्याम क्या बोलता है, श्याम बोला, मैं एक सुझाव दूं। सुझाव मतलब क्या होता है, सलाह। मैं क्या दूं, मैं एक सलाह दूं। मैं अपनी बनाई एक पुस्तिका लाया हूँ। मैं अपनी बनाई हुई एक क्या लाया हूँ, पुस्तिका मतलब एक किताब लाया हूँ। उसमें मैंने कई कविताएं इकट्ठी करके लगाई हैं। उसमें मैंने क्या किया है, बहुत सारी कविताएं हैं उस किताब में, चित्र भी बनाए हैं। और क्या बनाए हैं, खूब सारे चित्र भी बनाए हैं। भरत, यह पुस्तिका मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ, लो। और वो इस पुस्तिका को किसे दे देता है, भरत को। भरत ने पैकेट खोला, पुस्तिका पर लिखा था जन्मदिन का उपहार। जैसे ही भरत ने पैकेट खोला, उस पर क्या लिखा था, पुस्तिका पर मतलब किताब पर, जन्मदिन का उपहार। उपहार मतलब गिफ्ट, भेंट। वाह श्याम, कितना सुंदर उपहार लाए हो। हम सब अभी ये कविताएं पढ़ेंगे, बच्चे बोल उठे। फिर क्या था, शुरू हो गया कविता गान। सबने खूब आनंद लिया। अब क्या कहता है भरत कि वाह श्याम, इतना सुंदर उपहार लाए हो आप तो। अब हम सब क्या करेंगे, हम तो यही कविताएं पढ़ेंगे। जाते समय रेशमा बोली, भरत का जन्मदिन बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल नई तरह का, और हलवे का केक तो बहुत ही मजेदार था। धन्यवाद मौसी, थैंक यू मौसी, सबकी तरफ से अनोखे केक के लिए धन्यवाद। भरत बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न मतलब बहुत ही ज्यादा भरत खुश था। वह बाहें फैलाकर माँ से लिपट गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर ट्वाइस, 2 बार आप इस पाठ को पढ़ेंगे। और उसके बाद ये है कुछ शब्दार्थ। उपहार का क्या मतलब बताया था मैंने, भेंट, अवश्य, जरूर। मित्र मतलब क्या होता है, मित्र मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त। सुझाव मतलब सलाह। पुस्तिका मतलब पतली सी पुस्तक। और आनंद मतलब क्या होता है, मतलब खुशी। उसके बाद है अनोखा। अनोखा मतलब बहुत ही अलग तरह का, डिफरेंट। और प्रसन्न मतलब खुश। आपको इस पाठ को 2 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। इस पाठ को पढ़ाते समय मैंने आपको ये सारे शब्दार्थ बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो आपको इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट करना है, अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।